यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही धर्मांतरण का मुद्दा फिर से सुर्खियां बटोरने लगा और अब लव जिहाद भले ही मोहब्बत से जुड़ा हो, लेकिन लगता है बीजेपी के लिए यह हिंदुत्व और वोट की राजनीति से जुड़ा है, जिसका अपने अपने ढंग से फायदा उठाने में विपक्षी दल भी चूक नहीं करते हैं। तो लव जिहाद के बहाने वोट जुगाड़ की इस राजनीति को समझा रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। राम मंदिर का मसला हल हो चुका है, धारा 370 हटा दी गई है, नागरिकता संशोधन कानून पर भी मुहर लग गई है, 3 तलाक अपराध, अब बाकी बचा क्या? अब बचा है धर्मांतरण कानून यानी लव जिहाद, और जो बचा है उसका ज्यादा से ज्यादा चुनावी लाभ लेने की कोशिश यूपी में शुरू हो चुकी है। धर्मांतरण की आड़ में हिंदुत्व के एजेंडे को फिर से आजमाया जा रहा है, या यूं कहा जाए कि नए सिरे से रिफ्रेश किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी में 7 महीनों से चल रहा किसान आंदोलन, कोरोना काल में गंगा किनारे के शव, बदहाल अस्पताल, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी और कुछ जातियों की कथित नाराजगी, आखिर इस सब का सबसे आसान तोड़ क्या है? जवाब है धर्मांतरण कानून। ऐसा ही कुछ यूपी में देखने को मिल रहा है। हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसके तहत आपको कुछ दिन टाइम जरूर लगता है आपका, पर आपकी शादी वैलिड मानी जाती है, शादी होती है। तो जब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादियां क्यों नहीं हो रही हैं? इट मीन्स कि कुछ न कुछ फ्लॉ है, कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ ऐसा है जो लोगों को छिपाना है। तो इसलिए ये जरूरी था कानून पर पॉलिटिकली इसको अब वो तो कर ही रहे हैं, अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये हर पॉलिटिशियन करता है, हर इशू को करता है पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2020 में धर्मांतरण कानून लागू किया गया था, तब से अब तक 50 केस दर्ज किए जा चुके हैं, यानी हर महीने औसत रूप से 7 केस दर्ज हो रहे हैं। इन 50 केसों में 130 लोगों को आरोपी बनाया गया है, 78 को गिरफ्तार किया गया, 28 लोग पुलिस रिकॉर्ड में फरार हैं, 67 जेल में हैं। कुल 22 मामलों में पुलिस चार्जशीट पेश कर चुकी है। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई में और तेजी आने की उम्मीद की जा सकती है। बीजेपी जब यूपी में विपक्ष में थी, तब वो लव जिहाद के मामले उठाती रही थी। आपको याद होगा कि उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने तो बाकायदा लव जिहाद की रेट लिस्ट भी जारी की थी। कहा था कि हिंदू या जैन या सिख लड़की से शादी रचाने और धर्म परिवर्तन करवाने वाले मुस्लिम को मुस्लिम संगठनों की तरफ से 7 लाख से लेकर 10-12 लाख तक मिलते हैं। हालांकि तब कुछ इलाकों में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने अपनी जांच में ऐसे तमाम आरोपों को नकारा था। ये हिंदुओं की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, इसके लिए अरब कंट्रीज से पैसा आता है। सरदार की लड़की को जाल में फंसाओगे 11 लाख रुपया, हिंदू की लड़की को फंसाओगे 10 लाख रुपया, अगर पंजाब की लड़की को फंसाएंगे 9 लाख रुपया। सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी जब पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने पूरे पॉलिटिक्स का यू टर्न किया। पहले मेजॉरिटी पॉलिटिक्स नहीं होती थी, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स होती थी। नरेंद्र मोदी ने मेजॉरिटी पॉलिटिक्स को टर्न किया, तो मेजॉरिटी पॉलिटिक्स के लिए ये इशू बहुत अच्छा है, बड़ा मुफीद है। और योगी जी चूँकि भगवा पहनते हैं, चूँकि वो एक मठ से आते हैं, तो वो उसको आसानी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सिंबोलिज्म में वो आसानी से आ जाता है। दूसरे किसी आदमी को शायद उतने आसानी से लोग सिंबलाइज नहीं करते इस इशू के लिए, तो मुझे लगता है कि फायदा होगा। वैसे इस समय देश के 9 राज्यों में धर्मांतरण कानून लागू है, और इनमें से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी जब सत्ता में थी या बीजेपी जब सत्ता में है, तब धर्मांतरण कानून लागू किया गया। असम धर्मांतरण कानून लागू करने जा रहा बीजेपी शासित सबसे ताजा राज्य है। वहां बीजेपी चुनावी संकल्प पत्र में ऐसा वायदा कर फिर से सत्ता में लौटी है। कहने को तो बंगाल में भी अपनी चुनावी रैलियों में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा ही वायदा किया था, लेकिन वहां के वोटरों ने इसे नकार दिया था। उनके यूपी में पिछले साल कानून लागू हुआ था। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार ने 2019 में ऐसा कानून बनाया। उत्तराखंड और झारखंड में 2017 में यह कानून बना। झारखंड में तब बीजेपी की सरकार थी। इससे पहले छत्तीसगढ़ में 2006 और गुजरात में 2003 में धर्मांतरण कानून लागू किया गया था। उधर ओडिशा में
1967 में स्वतंत्र पार्टी और मध्य प्रदेश में 1968 में संयुक्त विधायक दल की सरकार ने ऐसा ही कानून पारित किया था। अरुणाचल प्रदेश में 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने इसे लागू किया था। कांग्रेस शासित या गैर बीजेपी शासित किसी भी राज्य ने ऐसा कानून नहीं बनाया, लेकिन इन दलों ने सत्ता में आने पर कानून को वापस भी नहीं लिया, चाहे झारखंड हो या अरुणाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। उधर बीजेपी के कुछ नेता पूरे देश में इस कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं। ये मामला बीजेपी से जुड़े एक नेता अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया था, लेकिन कोर्ट ने संसद पर इसे छोड़ दिया था। ट्रिपल तलाक के माध्यम से इन्होंने समान नागरिक संहिता की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। पहले उनको ये करना है, जनसंख्या नियंत्रण करना है, क्योंकि उनके एजेंडे के हिसाब से देखिए बाद में इनके पास आता है धर्मांतरण। तो ये इसे टेकअप करेंगे, कब करेंगे ये इनके ऊपर है, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी देखता है कि माहौल कब है, कब चीज़ें मैच्योर हो गई हैं, कब परिपक्व हो गई हैं, तो उसके हिसाब से देखता है और करता है। तो करेंगे जरूर इसे, आज करें कल करें। वैसे देश में कुछ इस अंदाज में राजनीति बदली है कि अब जब धर्मांतरण कानून की आड़ में हिंदूवादी संगठन जोर जबरदस्ती करते हैं तो विपक्षी दल उसका इस अंदाज में विरोध करते हैं मानो रस्म अदायगी कर रहे हैं। विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।